अनपढ़ है ना, कम से कम नाम लिखाना तो जरूर सिखाना है उनको। ठीक है, खाली है तुम लोगों ने कुछ खाली सकते में कितने इसकी ये पंखड़ी रखेगी, कितने हैं? और जिन्हें कली कली करके रख दे कलर, हाँ आधी घट जाएगी, जितनी गिन ली उससे आधी घट जाएगी। मालगाड़ी पर सामान ये पहले चित्र दिखा दिए थे, उनका दिखा दिया था, यहाँ खुद लिख रहे हैं। डाकिए ने 8 चिट्ठियां बांटी, डाकिए ने कुल कितनी चिट्ठियां बांटी? ये बस यही तरीका है छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को सिखाने का। आगे वही गिनती वाली बात आएगी। किसी लड़की ने कह दिया पटदिया ने थोड़ी सी पसंद है जानना नहीं, उसको इतनी बात चुभ गई वो बार बार दिमाग में वो बात आ रही है, उसे और कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन पूरी उम्र ये बात नहीं भूलेगी मैं मुझे किसी ने ऐसा कह दिया। मेरा कहने का मतलब थोड़ी सी कहने का मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब था पढ़ाई बार बार रिपीट करने का नाम ही पढ़ाई है। जो बात हमारे दिमाग में तो ऑटोमेटिक आ जाती है, एक हम खुद कोशिश करके बार बार, हाँ वही होशियार है, वही इंटेलिजेंट है जो बार बार प्रैक्टिस करेगा। खाली जगह में संख्या लिखिए भाई, या तो थोड़ा विकास हो गया बच्चों का या बुढ़ों का या हमारे बुजुर्गों का, 1 2 3 4 5 पिछड़ से पिछड़ पहचान करके इन चीजों की। आगे है आइए मिलकर गिने, ये वही है जो पीछे दिखाया था, 10 नल है 11 पलंग है। मतलब पहले यहाँ से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 11 पे आना है, ये 11 है और ये ऐसे लिखा जाता है। इसमें चित्र भी देख लिए, उनकी गिनती भी कर ली और साथ में अक्षर ज्ञान भी हो गया, अंकों का ज्ञान भी हो गया। इसी प्रकार से पत्ते हैं, अलमारियां हैं। वो ये कह रहे थे भाई बच्चों को सार्थक तरीके से सिखाओ, सार्थक तरीके से सिखाओ। एक दिन तो हमें समझ में नहीं आया मैं सार्थक क्या है। मैंने पूछा मैडम से, मैडम सार्थक है क्या? आप बात कर रहे हो बार बार सार्थक तरीके से सिखाओ, सार्थक तरीके से सिखाओ। फिर बाद में पता चला भाई जो बात बच्चा पहले ही जानता है, अपने 2 साल का हम वैसे इग्नोर कर देते हैं छोटे बच्चों को। 2 साल का बच्चा पूरी भाषा सीख सकता है, मतलब लगभग काफी कुछ सीख जाता है। अच्छा भाई जिन बातों को बच्चा पहले जानता है वहां से शुरुआत करो। अब अगर दरवाजा पे जाए का पता लग रहेगा, इसको कर्म में तो बाद में लगा लेंगे। भाई जाए पहले आएगा ना पहले आएगा, पहले उसको पहचान करवाएंगे। पढ़िए और लिखिए इसी प्रकार से। ये अलमारी है ऐसे स्वरूप के दीर्घ है और से अद्भुत रूप, नल है ना है नारियल है। शिक्षार्थियों से बार-बार चित्र की पहचान करवाएं, चित्र के नीचे लिखे शब्दों को उंगली रखकर पढ़वाएं और शिक्षार्थियों से अक्षर लिखवाएं। अ और आ की आवाज और आकृति में अंतर को भी समझाएं। इसी तरह की बाकी अक्षरों को पढ़ने और लिखने को कहें। ये सारे उसी प्रकार से आएंगे। पै का पालक है, समोसा, सात, रस्सी, राखी। यदि ये मान लो हम पंजाबी सीखने लग जाए, हमारे लिए भी बहुत समस्या है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए समस्या है, इसी प्रकार से बुजुर्गों के लिए समस्या है। इसी प्रकार से जो चीज हम पहले जानते हैं वहां से सिखाया जाता है। सबको पता है ये रस्सी है, ये राखी बांध रखी है, संबंधित नहीं है। उसका एक उदाहरण ले लो आप। अपना खेत में डोड़ है, आप 20-25 किलो एक मन वजन लेकर भी उसके ऊपर से निकल सकते हो। यदि उसी डोर को
मैं 10 फुट ऊंची कर दो, चौड़ाई भी उतनी है उसकी, 10 फुट ऊंची कर दो, तो क्या आप निकल जाओगे? घास का लाकर लेकर स्टॉप कर दो, मेरे ख्याल से नहीं निकल सकते। उसमें क्या हो गया? डर शामिल हो गया। डर की बात मैं आपको बताऊंगा। एक बार हमारे गांव की टीम क्रिकेट खेल का आने लग रही थी और बस में भीड़ ज्यादा थी। एक लड़का ऐसे चिमट रहा था, खिड़की में चिपट रहा था और बस वाला तो गलती होगी, उसकी कमर ट्रैली में लग गई और उसको एहसास हो गया ड्राइवर को, मैं खिलाड़ी से मैं पिटेंगे। ड्राइवर गए, खिड़की खुली थी, आवाज लग रही थी, दूसरी साइड कुछ नहीं आना शुरू हो गए। ये तो मैंने कुछ देखा है। मैं उसके अंदर भय शामिल हो गया। वो बात अलग है, मैं स्कूल में भी थोड़ा बहुत अनुशासन के लिए थोड़ा बच्चों को मैं पहले नया सीख लिया, आगे मात्रा बाद में सीख लेगा बच्चा। ये शुरू में ही जोर नहीं लगाना भाई, न कि ये आगे मात्रा धीरे धीरे सीखता रहेगा अपने। इसी प्रकार से शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। ये जिस तरह ए नाक है, ये आगे सारा नाक बन गया। इसी प्रकार से इसमें और शब्द भी बन सकते हैं। नर बन गया, पैर पर बन गया, वैन बन गया। इसका देखकर खाली जगह पर ये। अच्छा, एक बात हो रहा है, जो 30 तारीख को एक पेपर होना है, इस संदर्भ में 30 तारीख को जिन व्यक्तियों को हम सिखाएंगे उनका पेपर होना है और इसी प्रकार का पेपर आएगा। हम में से उनको चेक भी करना उस पेपर को। उससे एक ही दिन आपको 30 तारीख को आना पड़ेगा, हम बुलाएंगे दोबारा। कौन चेक करना है भाई, कौन इसमें पास हुआ, कौन फेल हुआ, काम के लोगों को ये देख के आके। वैसे हम बंदर कहते हैं, लेकिन यहाँ पता है वाल है, फिर उसके बाद बंदर, बंदर को बंदर भी कहते हैं। सारा ये इसी प्रकार की है। 5 घर, 6 सारे 7 मटके, 8 नल, ये गिनता है भाई, गिनिए लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक और भी धारणा, अनपढ़ व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। अब आप लोग वो गलत नहीं लिख सकता, कोई भी सवाल नहीं है उसमें, इतना वो नहीं है कि वो गलत लिख दे। अगर उसने कुछ आता है तो तभी लिखेगा, और ना तो वह कह सकता माता पिता को। कोई ज्यादा तेज बच्चा है, कोई दूसरा क्रिमिनल माइंड का, वो तो बात अलग है। नहीं तो वो बताएगा भाई 3 सवाल कर लिए तो मुझे समझ में नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है, यदि हम प्रयास करें, अनपढ़ व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सिर्फ हमें क्या प्रश्नों के से जो घर का काम चेक करना है, बच्चे ने किया कि नहीं, वो वहां से भी गिन के देख सकती है माता में 1% 2% 3%, या सुन भी सकती है अनपढ़ भी। पोलर में याद करने का क्या काम दिया था, ये प्रश्न दिया था याद करने का, गाय का प्रस्ताव दिया था। बच्चे को थोड़ा पता है, माँ को नहीं पता, गाय का प्रस्ताव नहीं आता, वैसे सुन ले, अपने आप ही सुनाएगा बच्चा। अगर पढ़ाई से इधर उधर की बात करेगा तो जैसे वो कह रहा है 9 5 6 3 2 4, तो बेटे इसमें आपने उनको चीजों 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। गाड़ी में पुरुष कितने हैं? 4 हैं। महिलाएं कितनी हैं? 2। टोकरी में कितने तरबूज हैं? 6। अगर वो तो आसान तरीका है। वैसे आसान है, बस निकाल ली। और एक जाते हुए जाके पैर छूने, अच्छे से हाथ जोड़ के नमस्ते करनी है, उनका विश्वास जीतना। बुजुर्ग है, वो ये ना सोचे ये बच्चे हमसे धोखा करते हैं। बोर्ड पे देख रहे हो ना, उल्लास लिखा हुआ है, उल्लास वीटी ट्रेनिंग। तो वीटी का मतलब, सबसे पहले वीटी का मतलब है वॉलेंटियर, और वॉलेंटियर का मतलब है कोई भी बच्चा बड़ा जो अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहे समाज के सुधार के लिए, कुछ भी। अगर उसको लगे कि मेरे आसपास समाज में, मेरे गांव में या मेरे आस पड़ोस में किसी तरह की कोई दिक्कत है और उस दिक्कत को मैं दूर कर सकता हूँ अपने तरीके से, या कर सकती हूँ, और वो करना चाहे और शुरू कर दे उस काम को, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को बोलते हैं वॉलेंटियर। उसका उम्र का कोई फर्क नहीं, किसी भी उम्र का हो सकता है, वो किसी भी उम्र का हो सकता है, लड़का हो लड़की हो कोई हो।
हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंटियर, अपनी इच्छा से काम करने वाला। और इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि जब वो काम करना चाहे तब भी उसको काम करते टाइम ये ना लगे कि मेरे को किसी ने कह रखा है काम करने के लिए, उस काम को बोझ ना समझे, वो अपने तरीके से करे काम को। ठीक है, जब हम काम आपको कहते हैं ना, जैसे होमवर्क वगैरह स्कूल में मिलता है, अभी कल एक पाठ के 4 प्रश्न याद करके लाने हैं, 6 प्रश्न याद करके लाने हैं। जो होशियार बच्चा वो तो कर लेगा, जो थोड़ा सा बच्चा जिसका पढ़ने का मन नहीं है या समझ में कम आता है, वो बच्चा सिर्फ अपने दिमाग में ये सोचता रहता है कि मेरे को 5-6 प्रश्न दे दिए सर ने, या एक पाठ ही दे दिया पूरा याद करने का, तो एक किस्म का मानसिक दबाव होगा उसके ऊपर। और अगर उस बच्चे को ये कह दे कि भाई तेरे को कल एक पाठ के प्रश्न याद करके लाने, जितने होते हैं उतने कर लेंगे, चाहे तेरे पास 1 हो जाए, चाहे 6 हो जाए, चाहे 7 हो जाए, तो उस बच्चे का मन ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई मेरी मर्जी है, जितने मर्जी करूँ, सर ने काम ज़्यादा दिया नहीं, तो कि कोई 1 करेगा, कोई 2 करेगा, कोई 4 करेगा, ऐसे। तो क्या हो गया? दिमाग का बोझ हट गया ऊपर। अभी कल मैंने इतने करने, नहीं करे तो टीचर डांटेंगे, ऐसा नहीं है। टीचर ने तो ये कहा कि जितने होगा उतने कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह सरकार ने एक चीज देखी कि समाज के अंदर, गांव के अंदर समस्याएं तो बहुत है, लेकिन एक समस्या हमारी ऐसी है कि जो आजकल हमारे बुजुर्ग हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, कोई 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के, जब वो बचपन में थे नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, क्योंकि उस टाइम स्कूल के हालात ऐसे नहीं होते थे, स्कूल बहुत दूर दूर होते थे। अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहे तो भी नहीं पढ़ सकता था, और खासकर लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकती थी। जो अब तुम्हारे दादी की बात कर रहा हूँ मैं, या दादी की उम्र की जितने भी बुजुर्ग हैं, वो नहीं पढ़ सकते थे बिल्कुल भी। और तेज दिमाग होने के बावजूद भी उनको अपने घरों में ही बंद रहना पड़ता था। उनके माँ बाप जो थे, जैसे तुम्हारी दादी हैं, उनके जो माँ बाप थे वो भी कोई अच्छा नहीं मानते थे। उन्होंने यहाँ पहुँचकर हमारे स्कूल की और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। एक बार सबके लिए जोरदार यहाँ भी लिखा दिया जी का, जिन्होंने आपको अभी उल्लास के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है। और आप सभी बच्चे, मेरे ख्याल में आप सभी परिचित हो गए होंगे आपने काम क्या करना है। कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ के एग्जाम चल रहे हैं। और 30 मार्च को है हमारा एग्जाम, 30 मार्च को अभी एग्जाम किनका है? जो निरक्षर है लोग, 15 साल से ऊपर, चाहे वो 60 साल का भी हो, और वो आपके परिवार में आसपास मोहल्ले में ही है, जो अपना नाम ना लिखा सके, लिख पाए, और ना वो 2 अक्षर जोड़ कर पढ़ पाए, हमने उन्हीं को देखा है। मोस्टली तीसरी पास, चौथी पास इस तरह की है। जो 5वीं 6वीं पास हो तो पढ़ना लिखना जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, समय बहुत कम है, समय कम है, और 30 को हमने बड़े बुजुर्गों को, जो भी निरक्षर है, वो यहाँ लेके आएंगे। और आपने कुछ भी करना, बड़ा आसान काम है। 24 घंटे में से आपने 24 मिनट, 25 मिनट, 48 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा काफी है एक दिन में। 24 घंटे में से आधा घंटा आप निकालो, अपने आस पास में, अपने घर में दादा दादी हो और दूसरे अपने आस पास में पड़ोसी या जो दादा दादी हो, कोई भी चाचा ताऊ चाची अनपढ़ है, निरक्षर है, अपने आस पास में गली में मोहल्ले में आप उन्हीं को आप पढ़ाएंगे, उनको नाम लिखना सिखाएंगे आप, और जोड़ जोड़ के शब्द वो पढ़ना जोड़ना सिखाएंगे, और दूसरे अंकों में आप गिनती जोड़ना वो सिखाएंगे। आप थोड़ा बताओ भाई, हाँ वो पढ़ लेंगे, पढ़ लिखना जानते हो, ऐसा तो नहीं भाई पढ़ा वो अंग्रेजी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, अपन नाम लिख लें और जो भी कुछ लिखा जो आपको वो पढ़ लिया। तो आपने ये काम करना है कि आप वॉलंटियर बन गए हो, और जैसे सुनने का पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका काफी तरह से सर्टिफिकेट भी आता है, सर्टिफिकेट और तेमन आपके खाते में नहीं डालते हैं। आपके पर परफॉर्मेंस का दे देंगे, उसमें आपने क्या लिखना है, उसका नाम, उसके पिता का नाम या पति का नाम, उसकी आयु, उसका आधार नंबर हो गया, और फोन नंबर ये कोशिश करनी है आपने, फोन नंबर का पर्सनल लिखना है। मैं परीक्षा होता है पूरे परिवार में एक नंबर दे दे, वो आगे बंद पावे
वॉलंटियर है जो कुछ आप कर रही हो मम्मी दस की गाड़ी इन सारे हो गए दे दो नौवीं की करी का जो काम समझा देगा नहीं ये किया आने का मौका मिला हुआ है, इसलिए आप लोगों को जो ड्यूटी दी हुई है आप उसको पूरी निष्ठा के साथ और डेडिकेशन के साथ करेंगे। ये मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बलदेव सिंह जी को कि वो आए और ये ना भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास कार्यक्रम है। उल्लास के तहत जो गांव में सभी अनपढ़ है उनको साक्षर बनाने के लिए आप